उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो शाम के 7 बज चुके हैं। रोज शाम को 7 बजे हम लोग अपने यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। आज हमारा टोटल 84 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आप लोग सभी यही उद्देश्य जानते ही होंगे। ये उद्देश्य हमें भूलना नहीं है, इसलिए प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में इन्हें हम बताते ही रहते हैं। तो भैया कुछ भी हो जाए, सरकारी अध्यापक बनने का जो आप लोगों का सपना है उसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपका ना तो यूपी टेट और ना तो सुपर टेट दोनों का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। इसके संबंधित जो हमारे पेपर होते हैं उनका भी फॉर्म आप सभी लोग डालते रहिए, चाहे डीएसएसबी हो चाहे केबीएस हो, जो भी आपके सरकारी अध्यापक से संबंधित फॉर्म आते हैं उन्हें आप डालते ही रहिए और गणित के प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए। जो भी आपकी कमजोरियां हैं उनको दूर कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, तब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। तो गणित अगर आपका कमजोर विषय है तो गणित के डर को आप सभी लोग खत्म कीजिए, गणित का रोज प्रैक्टिस करिए। यूपी टेट में आपको 30 में से 30 नंबर लाना भैया। यूपी टेट का भी नंबर अब जुड़ेगा मेरिट में और सुपर टेट में 20 में से 20 नंबर लाना ही है। तभी जब मेरिट में आपका सिलेक्शन होगा तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। सुपर टेट क्वालिफाई करने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो सरकारी नौकरी का जो सपना है उसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पढ़ाई को हमेशा बनाए रखना है। और इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। और एवरेज के औसत जो हमारा चैप्टर था उसके साथ प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, उसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, तो औसत चैप्टर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न आपके सामने है, इसको देख लीजिए, फिर इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल देसी अंदाज में इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो भैया, यहाँ पर पहली लाइन अभी छोड़ दो, दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं। 3 संख्याएं बताई गई हैं ए, बी और सी। हम इसको मान लेते हैं ए, बी, सी 3 संख्याएं मान लेते हैं। अब जैसा दिया गया वैसे पढ़ते हैं। पहली संख्या दूसरे से दोगुनी है, तो पहली संख्या को 2 मान लो, दूसरी संख्या को 1 मान लो। तो पहली संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या 1 हो गई, यानी 1 का दोगुना 2 है। यानी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, जो दूसरी वाली संख्या 1 है वो तीसरी संख्या की दोगुनी है, यानी तीसरी संख्या हमें 0.5 मानना पड़ेगा। 0.5 यानी 50 पैसे का दोगुना करेंगे तभी तो 1 रुपया होगा, तो 0.5 मानना पड़ेगा। तो इसका दोगुना ये है और इसका दोगुना ये है, यानी सी जो है उसका दोगुना बी है और बी का दोगुना ए है। ये बात समझ में आ गई। आप क्योंकि 0.5 देखने में खराब लग रहा है तो क्या करो, इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दो। इससे कोई अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 हाँ, और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। 10 होगा, 5 में 10 और 1 दशमलव लगेगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे हिसाब से संख्याएं क्या रही। हमारे हिसाब से संख्याएं का जो अनुपात है वो 4, 2 और 1 है। तो अगर हम इनको जोड़ें 4, 2, 6 और 1, 7, तो हमारे हिसाब से जो संख्याओं का योग है वो 7 है। अगर इनका औसत निकालना तो क्योंकि 3 संख्या है इसलिए 3 का भाग करना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से औसत 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7/3 है, क्योंकि 7 उनका योग है और 3 का भाग करेंगे क्योंकि टोटल 3 संख्याएं हैं। लेकिन प्रश्न में औसत कितना दिया गया है, प्रश्न में औसत आपका 184 दिया गया है, यानी कि 154 दिया है, तो ये वैल्यू 154 के बराबर है। पेन का कलर चेंज, चलिए रेड से लिखते हैं, कोई बात नहीं है। 7 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो और 3 का चलो पहले कैंसिल कर दें फिर बाद में लिखते हैं। तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 3 का 3 गुणा कर देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 66। यानी 1 अनुपात की वैल्यू आपने निकाल लिया, 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लिया 66। आपको क्या निकालना है, पहली संख्या निकालनी है। पहली संख्या का मान कितना भैया, 4। तो 4 अनुपात का मान निकालना है। तो इसमें आप ये जो 1 अनुपात का मान 66 निकाला है, इसी समीकरण में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 2 छके 24 और 2 छके 24 और 24 तो होता है 26, यानी 264। कहाँ पर है, पहला विकल्प आपका 264 दिया गया है। तो इस अनुपात के तरीके से आपको यह प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है, तो भैया हमारे साथ लगातार यूपी टेट और सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट में बने रहिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, और बता दीजिए सबको जिससे और अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को मौखिक करना है। देखो ये 3 उद्देश्य बिल्कुल भूलना नहीं है। 3 उद्देश्य अगर भूल गए तब तो काम आपका
गड़बड़ हो जाएगा। कौन कौन से 3 होती है? ये वाले सीखना, गणित सीखने और समझने का विषय होता है, रट्टा नहीं मारना है, पहली बात। दूसरा, प्रत्येक चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रिक होती है, उनको आप जान लेंगे, समझ लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा आसान लगने लगेगा। अगला, कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिन्हें मौखिक ही सॉल्व करना है, लिखने उखने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये जो प्रश्न है ये इसी प्रकार का प्रश्न है, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर ये परीक्षा में आ जाए तो पेन नहीं उठाना है। हमने आपको बताया था कि औसत बराबर क्या होता है भैया? औसत का मतलब एक बराबर भी होता है। औसत का मतलब बराबर भी होता है, मतलब किसी संख्या का औसत यहाँ, यानी कि यहाँ पर 10 संख्याएं, इनका औसत 25 है। अगर इसको हम लोग मान लें और इसको रुपया मान लें, 25 को रुपया मान लें और यहाँ पर लोग मान लें, 10 को लोग मान लें, तो 10 लोगों का औसत 25 रुपया है। इसका मतलब है कि 10 लोगों के पास 25-25 रुपये, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास 25-25 रुपया है। तो 10 संख्याओं का औसत 25 है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या कितनी है? 25-25 है। ये व्यवहारिक दृष्टि में समझने के लिए है, ठीक, गणित की लैंग्वेज यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। और प्रत्येक में अगर 3 की वृद्धि हो जाए, तो प्रत्येक में अगर 3 की वृद्धि हो जाए, यानी 10 लोगों के पास मानिए रुपए पैसे के हिसाब से समझाएं, क्योंकि अपने जो पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी उसमें रुपए पैसे के हिसाब से समझाते थे, तो रुपए पैसे वाली चीज़ें लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रुपए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि 10 लोग हैं, उनका औसत 25 है, यानी प्रत्येक 10 व्यक्ति के पास 25-25-25-25 रुपया है। और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अगर 3-3 रुपया दे दिया जाए, तो अब कितना रुपया हो जाएगा? तो 25 पहले था, 3 और दे दिया, कितना हो गया? 28। सबके पास कितना हो गया? 28 रुपया। जब सबके पास 28 रुपया है तो यही 28 हमारा औसत हो जाएगा। तो इतना काम तो सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल किया है, आपको बस परीक्षा में आ जाए तो इतना लगाना है। 10 संख्याओं का औसत 25 है, यानी सबके पास 25 रुपया है। प्रत्येक जो संख्या है उसमें अगर 3 जोड़ा जा रहा है तो सबका 3-3 बढ़ जाएगा, यानी औसत भी 3 बढ़ जाएगा। तो 25-3 28 आपका औसत हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, प्रश्न में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो, बच्चों वाला कक्षा 6 का ये प्रश्न है। बच्चों वाले प्रश्न कक्षा 6 और 7 में जो होते हैं ना, उस टाइम में आ जाते हैं। तो इनको आप सबको जोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक सब सारी संख्याएं लिखना है और सबको जोड़ना है। कितनी संख्याएं हैं भैया? 8 संख्याएं हैं। तो इनको जोड़ोगे, यहाँ पर x भी रहेगा साथ में, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा? हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 430 आएगा और प्लस x भी रहेगा। कुल कितनी संख्या है? 8 संख्या है। तो औसत निकालने के लिए 8 से भाग करना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न में आपका औसत दिया गया है 60, तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ हो जाएगा 430 और प्लस के x, और 8 छक हो जाएगा 48, ठीक है। 430 उधर जाएगा तो 480 में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? x की वैल्यू आ जाएगी 50। बच्चों वाला प्रश्न था, कक्षा 6 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कक्षा 6 की बुक उठाइएगा, यूपी बोर्ड हो चाहे तो कोई भी बोर्ड हो, उसमें इस प्रकार के बच्चों वाले प्रश्न रहते हैं। आगे बढ़े। इस प्रश्न को सॉल्व करने का आपको 2 तरीका बताते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा औसत का, तो इसको आप सॉल्व कर लिए होंगे। पहला इसका क्या तरीका बताएं, पर चलो फार्मूला देख लो। पहला फार्मूला होता है इस प्रकार के प्रश्नों का, फार्मूला होता है x और n+1 और डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला होता है। जहाँ x क्या होता है, यहाँ पर देखो, प्रश्न ध्यान से पढ़ो। 6 के प्रथम 6 गुणज, यानी 6 के प्रथम 6 गुणज का मतलब होता है 6 का 6 बार गुणा करना है। तो x वो संख्या होती है जिसका गुणा करते हैं। तो किसका गुणा कर रहे हैं? 6 का गुणा कर रहे हैं ना। और कितनी बार कर रहे हैं वो हमारा n होता है। कितनी गुणज, जो गुणज होता है वो हमारा n होता है। कितनी बार कर रहे हैं? 6 बार कर रहे हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। n का मान 6 रखेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7/2 और 2 का कैंसिल आउट करेंगे 3 बार और 7 हो जाएगा 21, ठीक है। ये फार्मूला अगर भूल गए तो क्या करें? ये फार्मूला आंसर आ जाए 21, विकल्प भी आपका आंसर आ जाए। लेकिन रुको, थोड़ा सा समझ लो, रुको, अभी आगे मत बढ़ो, थोड़ा समझो। अगर फार्मूला भूल गए तो क्या करेंगे भैया? तो ये देखो फार्मूला नोट कर लीजिएगा। x के प्रथम n गुणज का औसत बराबर, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। फार्मूला भूल गए तो क्या होगा? तो प्रश्न आपके कहने का क्या मतलब हो, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि 6 का 6 बार गुणा करो, यानी 6 का 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 और नहीं लिखेंगे, फिर 6 का 6 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा सबसे आखिरी में 36। तो ये हमारा एक क्रम बन रहा है, एक सीरीज बन रही है जिसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम में लिखी गई हैं, यानी 6-6 के अंतर पर हमारी संख्याएं लिखी गई हैं। तो जब इस प्रकार की हमें संख्याएं दी गई हों जिसमें एक निश्चित क्रम बन रहा है, एक सीरीज बन रही है, तो उसका जो फर्स्ट वाला संख्या होती है और जो लास्ट वाली संख्या होती है, फर्स्ट और लास्ट,
जोड़कर 2 का भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी 6 है, लास्ट हमारी 36 है, तो 6 और 36 को जोड़ देना है और 2 का भाग कर देना है। 6 और 36 जोड़ेंगे 42 आएगा, 42 में 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 21, यानी विकल्प भी आपका सही रहेगा। तो कहने का मतलब है ऐसा कोई सवाल आपको मिले जिसमें एक निश्चित क्रम बन रहा हो संख्याओं का, निश्चित क्रम में संख्याएं दी गई हो, एक सीरीज दी गई हो, तो उसका पहला और आखिरी जो संख्या है उसको जोड़ के 2 का भाग करेंगे तो ये आपका औसत निकल आता है। औसत का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेहतरीन है, इसको याद कर लीजिए, बहुत जगह ये काम आपको आएगा। आगे बढ़े, 5वां प्रश्न, वीडियो की रीच भी थोड़ा कम हो गई क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना, इसलिए वीडियो की रीच कम हो गई है, लेकिन भैया इसके कोई मतलब नहीं है, अपनी प्रैक्टिस को लगातार बनाए रहिए, गणित आप नहीं लगाएंगे तो भूल जाएंगे। अब ये जो प्रश्न है इसमें बच्चों वाला पहले मेथड बताते हैं जो कक्षा 7 के बच्चे करते हैं। कि यहाँ पर लिखा है 35 छात्र, तो 35 और औसत कितना है 40, इनका गुणा कर दीजिएगा तो टोटल भार निकल आएगा। अब एक अध्यापक और आ गया, तो 35 तो बच्चे पहले थे, एक और आ गए तो हो गए भैया 36, औसत कितना हो गया 1 किलोग्राम बढ़ गया, औसत 40 था, 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 41, गुणा कर दीजिएगा तो दूसरा वाला टोटल किलोग्राम निकल आएगा। तो पहले वाले किलोग्राम में से दूसरा वाला किलोग्राम क्योंकि ज़्यादा है तो दूसरे में से पहला घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों वाला मेथड है जो कक्षा 7 के बच्चे करते हैं। अब हम अपना क्योंकि कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो अपना मेथड लगाते हैं। मौखिक प्रश्न है, ये भी आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। देखो भैया घबराना मत, ये मौखिक सॉल्व करना है, सिर्फ समझा रहे हैं, अगर ये पेपर में आ जाए तो मौखिक करना है, पेन भी नहीं उठाना है, लेकिन पहले समझ लो। ठीक है, तो हम ऐसा लिखते हैं 35 छात्र हैं, औसत को तीर के निशान लगा के ऊपर लिखते हैं, ये आदत है हमारी। ठीक है, अब एक अध्यापक और आ गया, यानी 35 छात्र पहले से थे, एक अध्यापक और आ गया तो एक दूसरा गोला हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, इसका औसत कितना हो गया 1 बढ़ गया है, यानी 40 से हो गया 41। ठीक, आप देखो 2 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप में 35 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 35 छात्र और एक अध्यापक अलग से है। ठीक है, अब आपको अध्यापक का पूछा जा रहा है तो अध्यापक पर ध्यान दीजिए। अध्यापक कहाँ है, दूसरे वाले गोले में है। पेन का थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट, ये इरेजर कहाँ से हो गया। अध्यापक कहाँ पर, यहाँ पर है। हमने अभी भी बताया औसत का मतलब होता है बराबर, यानी सबके पास बराबर बराबर है। और अध्यापक कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका आपको कितना किलोग्राम दिख रहा है 41 किलोग्राम दिख रहा है। इस गोले में दूसरे वाले गोले में अध्यापक है और दूसरे वाले गोले का टोटल किलोग्राम जो औसत है वो कितना है, केजी कितना है 41 केजी है। तो अध्यापक का भार यहाँ पर आप कितना दिख रहा है 41 किलोग्राम दिख रहा है, लेकिन वास्तव में अभी 41 किलोग्राम अध्यापक का भार नहीं है, इसमें कुछ जुड़ेगा। जुड़ेगा क्यों, क्योंकि आपका औसत बढ़ रहा है। अगर औसत घटता तो इस यहाँ पर हम माइनस लगाते, लेकिन औसत बढ़ रहा है, ये देखिए ना यहाँ साफ साफ लिखा है औसत बढ़ रहा है, इसलिए हमने प्लस लगाया है, ध्यान से समझिएगा। पहले गोले में 35 लोग हैं, इनका औसत 40 है, यानी सबके पास 40 किलोग्राम है। दूसरे गोले में यही जो 35 लोग हैं, एक अध्यापक वाला तो मामला हमने सुलझा लिया, इसको अब छोड़ो, अब छात्रों पे आओ। दूसरे गोले में 35 पुराने वाले छात्र हैं, लेकिन इनका औसत कितना है 41, यानी कि 35 हमारे छात्र थे और उनका औसत 1 बढ़ गया। ये तो हुआ अध्यापक औसत 41, यानी अध्यापक 41 किलोग्राम का है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब छात्रों की बात करते हैं। पहले गोले में 35 छात्र के पास सबके पास 40 किलोग्राम था, ठीक है, यानी 40 औसत था। दूसरे गोले में वही पुराने 35 छात्र हैं, लेकिन उनका औसत 41 हो गया, यानी 1 किलोग्राम सबका बढ़ गया। 1 किलोग्राम कितने लोगों का बढ़ा है, 35 लोगों का बढ़ा है। यहाँ 36 मत करिएगा, क्योंकि अध्यापक का हमने पहले से ही अलग से लिख लिया है। ठीक है, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 35 से कम 35, 41 जोड़ेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 76, 76 किलोग्राम कहाँ पर है, आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब भैया बताया है प्रश्न को मौखिक ही सॉल्व करना है। अब ये प्रश्न आ जाएगा पेपर में तो बस ऐसे सॉल्व करना है कि 1 किलोग्राम बढ़े, बस इतना अपने दिमाग में इतनी कैलकुलेशन करनी है, इतनी बस। जब औसत 1 बढ़ जाएगा तो यानी अध्यापक आएगा, उसका औसत 41 होगा, ठीक है, और 35 छात्र से सबका 1 बढ़ा, सबका भी तो 1 बढ़ा, तो 35 बढ़ गया, टोटल हो गया 41 और 35 जोड़ के 76। ये मौखिक करना है आपको, अगर पेपर में आ जाता है, लिखना नहीं है। अगर पेन आपने उठा लिया इस प्रश्न को करने में, तब तो भैया सब गड़बड़ है, समझाना बुझाना सब बेकार है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न करो। 2 संख्याओं का औसत 12 है। तो पहले ये थोड़ा सा बीजगणित का प्रश्न है, सॉल्व करना है, लेकिन इसको हम विकल्प के माध्यम से करेंगे। तो 2 संख्याएं मान लेते हैं ए और बी। तो 1 मिनट, 2 संख्याएं हमने मान ली ए और बी, और इनका औसत कितना है भैया, इनका औसत दिया गया है
12.5। तो औसत कैसे निकालते हैं? इन दोनों संख्याओं को जोड़कर जब 2 का भाग करोगे तभी हमारा औसत निकलेगा। तो 12.5 हमारा औसत है, यानी 2 का अगर गुणा कर दें तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पढ़ो, इनके गुणनफल गुणा कर दो, a और b गुणा कर दिया, गुणनफल का वर्गमूल गुणा करके इनका वर्गमूल निकालो। इसका मान कितना है? 12 है। तो ये कोई मजा नहीं आ रहा, इसका वर्ग कर दो। तो वर्ग करेंगे तो इधर वर्गमूल हट जाएगा, ए भी हो जाएगा और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए, a प्लस बी बराबर 25 आ गया है और ए बी यानी दोनों का गुणा करने पर 144 आ गया। इसको सॉल्व नहीं करना है, इनको सॉल्व नहीं करना, विकल्प के माध्यम से भी कुछ प्रश्नों को लगाने की कोशिश कीजिए। अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढ लो जो विकल्प आपके दिए गए हैं, जिनको जोड़ने पर 25 आ रहा हो और गुणा करने पर 144 आ रहा हो। देखो, पहला विकल्प में जोड़ने में 25 आएगा लेकिन गुणा करने पर 144 नहीं आएगा। दूसरे विकल्प में जोड़ने पर 25 आएगा लेकिन गुणा करने पर 20 और 5 गुणा करेंगे तो 144 नहीं होगा। लेकिन सी वाले विकल्प में जोड़ने पर भी 25 आ रहा है और गुणा करने पर भी 144 आ रहा है। इन दोनों कंडीशन को हमारा फॉलो कर रहा है। इस प्रकार विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, तो यानी कि अब अगर आपको ये विकल्प के माध्यम से प्रश्न लगाना नहीं आपने सीखा है तो अब जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे भैया, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और कम से कम 1-2 मिनट उनका खर्च होने वाला है। आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करना है, प्रश्न को जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ें आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। इस प्रश्न को भी पहले बच्चों वाला मेथड लगाते हैं। कक्षा 6 में या 7 में जो बच्चे पढ़ते हैं कि अगर 10 पारियां हैं, ठीक है, और उसने हर पारी का औसत 60 है तो गुणा कर दो तो उसने टोटल कितने रन बनाए निकल आएगा। 11वीं पारी यानी कि 10 पहले थी, एक पारी और खेला, कुल मिला के 11 पारी होगी, औसत कितना हो गया? 62 हो गया। गुणा कर दो तो दूसरी कंडीशन में आपके टोटल कुल रन निकल आएंगे। तो दूसरी कंडीशन वाला रन ज़्यादा है, पहली कंडीशन वाला कम है, तो इसमें से बड़े में से छोटा घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक अच्छा 6 और 7 के बच्चे इस प्रकार से लगाते हैं। लेकिन फिर आपको बताएं, पेपर में अगर ये प्रश्न आएगा तो भैया क्या करना है? मौखिक लगाना है। लेकिन मौखिक लगाने के लिए पहले समझ लो, जो अभी पीछे लगाया है उसी हिसाब से करना है। 10 पारियां हैं, औसत कितना हो गया? 60। ठीक है, 10 पारियां तो है ही, एक पारी और आ गई यानी कि 11 पारी हो गई। औसत कितना हो गया इसने? 62। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं। हाँ, अब देखो 11वीं पारी में पूछ रहा है कितना रन बना है। 11वीं पारी आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ पर दिख रही है, ये यही वाली तो 11वीं पारी है। इसमें कितना रन दिख रहा है? 62। तो 62 लिख दो। क्योंकि औसत बढ़ रहा है इसलिए प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 पारियां थी, सब में 60 रन थे। लेकिन यहाँ पर जो 10 पारियां सब में 62 रन है, यानी कि 10 लोगों का 2 रन बढ़ गया है। तो 2 रन बढ़ गया तो उसे जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना? 20 और 20 और 62 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 82। कहाँ पर है? कहीं है, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये प्रश्न आपको मौखिक करना है इसी प्रकार से। ठीक है, पहले हो गया 62, मन में कर लिया 62, उसके बाद 10 लोगों का 2 बढ़ा यानी 20, 62 और 20 हो गया 82। इस प्रकार से मौखिक ही इसको आपको सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न रखते हैं, कल औसत के और बाकी के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में, मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो आपके लिए बनाएं वो आपको समय पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए भैया, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।